Hello everyone, welcome to Warrior Creed Academy. Warrior Creed Wise Scholarship Exam October 11 at 11 a.m. को October 17 at 11 a.m. को conduct कर रहा है. So please join and please enroll if you want to get 100% scholarship for NDA CDS FCAT 2020 preparation. So आज जो हम बात करने वाले हैं that is a woman looking to enter the armed force has what you need to do. अब हम लोग एक सीरीज में बात करेंगे. जो आज की सीरीज है वो इंडियन आर्मी में फीमेल्स कैसे अपना एलिजिबिलिटी, उनका एजुकेशन, ये सब के बारे में बात करेंगे. क्या क्या पोस्ट होती हैं, तो इंडियन आर्मी में फीमेल्स का कैसे क्या रोल है, हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं. ये पहली हमारी आ रही है, पहली सीरीज है. इसके बाद दो और मैं डालूंगी, एक आर्म फोर्स के रिगार्डिंग और सिलेक्शन के रिगार्डिंग. इंडियन आर्मी के बारे में बात कर रहे हैं. सो अंडर द स्कीम ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन तो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, तो उनके अंडर शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंडर वुमेन हु एस्पायर टू जॉइन द इंडियन आर्मी कैन डू द टोटल पीरियड ऑफ 14 ईयर्स, 14 साल तक का इनका पीरियड होता है. एंड कैन एंटर इनटू इंजीनियरिंग, लॉ, लॉजिस्टिक, एजुकेशन, मेडिसिन के ब्रांचेस में. तीन डिफरेंट रूट्स हैं इनके. एक है ग्रेजुएट यूपीएससी नॉन टेक्निकल, ग्रेजुएट यूपीएससी टेक्निकल एंड ग्रेजुएट नॉन यूपीएससी. यू कैन अप्लाई ऑनलाइन टू दिस रूट थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट जो इंडियन आर्मी की है. एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट देन कॉल फॉर इंटरव्यू जो एसएसबी करवाता है दिसंबर जैन या जैन जुलाई के पीरियड में. हम पहले बात कर रहे हैं ग्रेजुएट यूपीएससी नॉन टेक्निकल के बारे में. सो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो होते हैं वो फॉल्ट इन द कैटेगरी ऑफ एसएससी. नॉन टेक्निकल पर्सपेक्ट में सिलेक्शन इनका होता है रिटन बेस एग्जाम जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाता है ट्वाइस इन ईयर, फरवरी में एंड सितंबर में. कैंडिडेट्स जो रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं देन कॉल फॉर इंटरव्यू बाय एसएसबी. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि फीमेल जो अप्लाई कर रही है वो अनमैरिड हो एंड फॉल इन द एज ऑफ 19 to 25 एंड डन ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. दूसरा जो रूट है किस तरीके से इंडियन आर्मी में आ सकते हैं दैट इज ग्रेजुएट यूपीएससी टेक्निकल. टेक्निकल मतलब वो फीमेल कैंडिडेट जिनका ग्रेजुएशन डिग्री इंजीनियरिंग में हो. एंड एसएससी जो द सिलेक्शन है शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल के लिए उनको बुलाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, नो रिटन एग्जाम. मेरिट के हिसाब से होता है, जो आपके ग्रेजुएट में नंबर आए हैं उनके हिसाब से होता है, और कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है कंडक्टेड टिल डेट. आगे पता नहीं, लेकिन अभी तक तो नहीं होता है. कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्टेड होते हैं एक उनकी कट ऑफ परसेंटेज अप्लाइड होती है, उस हिसाब से जो मार्क्स जो इनकी सिक्स सेमेस्टर में ऑब्टेंड होता है उसके कंपेरेटिव मैच करके कट ऑफ में अगर क्वालिफाइड हुए तो बुलाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए, वरना नहीं होता. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज दैट द फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाइंग टू दिस रूट वो अनमैरिड होनी चाहिए, 20 to 27 ईयर्स में फॉल होनी चाहिए, और इंजीनियरिंग डिग्री इनका बेस होना चाहिए. द थर्ड इज द नॉन यूपीएससी. द टू डिफरेंट सब रूट्स हैं इसमें. एक है नेशनल कैडेट कॉर्प और एक है जज एडवोकेट जनरल. सो जो हम पहले पढ़ते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में नेशनल कैडेट कॉर्प. द नेशनल एनसीसी या नेशनल कैडेट कॉर्प यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो यंग इंडिविजुअल्स को मिलिट्री ट्रेनिंग करवाती है, स्मॉल आर्म्स में ले जाती है, परेड्स में ले जाती है. फीमेल कैंडिडेट जो कि एक्टिव वॉलंटियर है एनसीसी की वो ज्वाइन करती है इंडियन आर्मी को थ्रू दिस रूट. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका ये है दैट फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाइंग टू दिस रूट मे फॉल टू अनमैरिड और इनकी एज 19 to 25 ईयर्स होनी चाहिए. दे मस्ट ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम विद द मिनिमम ऑफ 50% ऑफ एग्रीगेट मार्क्स. दे शुड हैव डन 2 years ऑफ सर्विस. एनसीसी में इनका सर्विस देना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सीनियर डिवीजन आर्मी ऑब्टेन्ड होती है मिनिमम बी ग्रेड की इन सी सर्टिफिकेट एग्जाम में. सो ये याद रखिएगा कि एनसीसी में जो आते हैं वो ही फिर आर्मी को, इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर पा रहे हैं. और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनकी यही है कि गर्ल की एज 19 to 25 होनी चाहिए एंड मिनिमम ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स मिलने चाहिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन जज एडवोकेट जनरल की. द जॉइंट एडवोकेट जो जज एडवोकेट जनरल है इज अ ब्रांच इन द इंडियन आर्मी दैट प्रोवाइड्स लीगल हेल्प टू द मिलिट्री. जो लीगल हेल्प प्रोवाइड करती है लीगली लॉ में, जो इस्पेक्टिव में लॉ के फील्ड में जो हेल्प करती है मिलिट्री को, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू कोर्ट मटेरियल्स, मिलिट्री लॉ, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन लॉज के रिगार्डिंग. टू अप्लाई थ्रू रूट यू नीड टू हैव रिकॉग्नाइज लॉ डिग्री आइदर 3 year और 5 year. तो लॉ डिग्री की मेजरली आपको रिक्वायरमेंट है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है, अप्लाइंग थ्रू दिस रूट मस्ट बी अनमैरिड एंड फॉल इन द एज ग्रुप ऑफ 21 to 27 years.
ग्रेजुएट होने चाहिए एलएलबी में विद 55% मार्क्स, एंड वो कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडियन कॉलेज से क्वालिफाइड हो और हैव अ पास थ्रू अ लॉ कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल। कैंडिडेट्स जो एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करते हैं वो फिर मेडिकल टेस्ट के लिए बैठते हैं बाय द मिलिट्री हॉस्पिटल। देन दे आर डिक्लेयर टू बी फिट एंड अंडरगो द ट्रेनिंग फॉर द ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, चेन्नई में है उनका। एंड ये पीरियड ऑफ 49 वीक्स 11 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, एंड द ट्रेनिंग इमेंस आइदर इन द मंथ ऑफ अप्रैल और अक्टूबर। So thank you for watching, and please choose the career, the thing that you aspire to become, and choose Warrior Creed for your preparation. Thank you and have a nice day. Let's catch on the next video, which is on female, how female enter into the armed forces.